लास्ट ले लेते हैं सर्जुन कुमार को। काफ़ी जी टाइम सर, हो गया। प्रणाम। सज्जन कुमार जी प्रणाम, क्या हाल-चाल? कहाँ रहते हैं? क्या करते हैं बताइए थोड़ा? हम सर टीचर हैं, बिहार में रहते हैं। कहाँ पे बिहार में कहाँ पे? बिहार में बक्सर में रहते हैं सर। अच्छा, ओके। उम्र जी। कितना है आपका? मेरा उम्र है 38 ईयर सर। 38। जी, बताइए क्यों जी। जुड़े हमारे? क्या जानना चाहते हैं? अ, सर सितंबर में मुझे जो है मेरा एचबी1सी हाँ, बहुत ज़्यादा आ गया था। कितना? पहले तो फास्टिंग इंसुलिन और पीपी जो है ज़्यादा आया तो दिक्कत भी हो रही थी, तो हमने एचबी1सी कराया। तो फास्टिंग एचबी1सी ब्लड सर शुगर? मेरा नहीं सर, नॉर्मल जो होता है, खाना फास्टिंग फास्टिंग ब्लड शुगर शुगर। बोलते हैं, इंसुलिन नहीं। जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ। तो फास्टिंग इंसुलिन आ रहा था सर, मेरा जो है ब्लड शुगर 226 के आस-पास। हाँ, कितना? ब्लड शुगर हाँ, 226 लगभग। फास्टिंग, ठीक है। हाँ, और खाना खाने के बाद जिसे पीपी बोलते हैं, तो वो आया था लगभग 280 के आस-पास। 280 ठीक है और HbA1c कितना बताया? एचबी1सी सर मेरा था सितंबर में हम कराए थे, 2 सितंबर को 24 में 12.2। अच्छा, जी। ठीक है। फिर? फिर सर डॉक्टर साहब बोलने लगे कि दवा खानी पड़ेगी। तो ठीक उसी है। बीच आपका वीडियो मिला, उसे ज़रूरत नहीं थी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। उसके हाँ, पहले तो कभी देखते नहीं थे, इधर डायबिटीज़ की तरफ शुगर कभी आ जाता था तो देख लेते थे। तो आपका हाँ, मिला सर, तो आप बताए कि दवा की ज़रूरत नहीं है, जिसका फास्टिंग शुगर ब्लड शुगर जो 180 के नीचे है, हाँ। उसको ज़रूरत नहीं है। नहीं, आप ऐसा नहीं कहीं कहा बता रहे थे। मैंने, ऐसा नहीं हाँ, कहा। जी। समझिए, अच्छे से समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपकी HbA1c साढ़े 6 के ऊपर है, तो आपको डायबिटीज़ है, जी, जी, जी। ठीक है? आपकी फास्टिंग भी 200 के ऊपर था और पीपी भी 200 के ऊपर था। जी। ये हो गई पहली। आपने क्या फास्टिंग इंसुलिन जाँच कराया? हाँ सर, कराया उसके बाद मैंने। हाँ, तो फास्टिंग और इंसुलिन बताइए कितना है? फास्टिंग इंसुलिन मेरा है 4.08। ठीक है। सी-पेप्टाइड कराया? नहीं सर, सी-पेप्टाइड नहीं कराया। ठीक है। पीपी इंसुलिन कराया? पीपी इंसुलिन भी नहीं कराया है, फास्टिंग इंसुलिन ही सिर्फ़ कराया है। ठीक है। आपका बीएमआई कितना है? बीएमआई मेरा है सर 22.1 है अभी। ठीक है। तो अभी आप न्यूली डायग्नोस्ड हैं, अभी सितंबर में डायग्नोसिस हुआ, है ना? जी, जी। इसी सितंबर को? हाँ, पिछला सितंबर जो बीता है अभी। ठीक है। पिछला मतलब 1 साल पहले नहीं सर, अभी या 2024 पिछ की बात कर रहे हैं, हाँ, 24 की पिछले बात महीने। कर रहे हैं ना? हाँ, जी, पिछले जी। महीने, ठीक है। हाँ। तो अभी आप सुनिए, अभी आप न्यूली डायग्नोस्ड हैं, अभी-अभी डायग्नोसिस हुआ है, आपकी बॉडी इंसुलिन बना रही है, 4 के आसपास है। न्यूली डायग्नोस्ड जब भी होता है कोई भी, अभी के अभी डायग्नोसिस हुआ है, हम उसको दवाई रिकमेंड नहीं करते। जी। दवा हम ले भी 1 नहीं रहे हैं सा सर। 1 साल अपने आप को दीजिए और डायफिट हुँ। डाइट को फ़ॉलो करिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए और 1 साल के अंदर कोशिश करिए कि 6.5 के नीचे ले आए। हाँ, हो सकता है आप 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, 1 साल दीजिए। अगर 3 महीने में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो कम से कम 1 साल बिना दवाई के कोशिश करिए साढ़े 6 के। 1 साल दवाई मत खाइए। वो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप न्यूली डायग्नोस्ड हैं। जो जी। न्यूली डायग्नोस्ड नहीं है उसको नहीं वो ऐसे हर बंदे का रिकमेंडेशन अलग होता है, ये ध्यान रखना। आपको मैं कुछ एक सलाह दूँगा, यही सलाह दूसरे के लिए काम नहीं आएगा, जी, उसका जी। अलग हुँ, सलाह हुँ। होगा। हर इंडिविजुअल जी। के लिए अलग सलाह होता है। ठीक है? हुँ। क्योंकि आप न्यूली जी। डायग्नोस्ड हैं, दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। डायफिट डाइट का कॉन्सेप्ट को समझिए। आपको मेरे कम से कम 500-600 वीडियोज़ देखना पड़ेगा। 500-600 कम से कम वीडियोज़ जो पुराने वीडियोज़ हैं सारे देखिए, उसको समझिए
और उस समझने के बाद पूरा कैलकुलेशन करिए, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना है, 26% कितना आएगा, 1.5 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट कितना प्रोटीन होगा, प्रोटीन सोर्सेज़ क्या है, कैसे फूड कंबाइन करके खाना है, सारा वीडियोज़ बना रखा है। जब आप नहीं इस सर, तरह से वीडियो देखे देखोगे हैं। वीडियो देखने के बाद ही मेरा जो है सुधार हाँ, भी हुआ है। जी, अभी अभी मेरा जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो 124 है और ठीक है, पीपी जो है 149 है। ठीक है, बहुत आपका बढ़िया। ही वीडियो देखने के बाद ये सब हुआ है। जितना आपने बताया था कि 26% से नीचे कार्बोहाइड्रेट को रखना है, प्रोटीन को जो है हाँ, रखना है। तो मेरा सर वेट जो है अभी 66 केजी है, तो प्रोटीन मुझे कितना रखना है सर? 66 है तो कम से कम आपको 70 मान लेते हैं, तो 105 ग्राम के आसपास प्रोटीन चाहिए आपको, 100 ग्राम। 100 ग्राम। एक जी। 100 ग्राम से लेके 120 ग्राम तक आप ले सकते हैं। 120, 130 और टोटल कैलोरी कितना लेना है सर मुझे? टोटल कैलोरी वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे कैलकुलेट करना है वो भी वीडियो बना रखा है, वो सारा हाँ, इन्फॉर्मेशन उसके डाल के फिर उसके अकॉर्डिंग जो आपका वीडियो बना है सर, उसके अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किया था, तो 2400 किलो कैलोरी मैं अभी ले रहा हूँ, मतलब आपके जो पुराना नहीं ले वीडियो है सब उसको। टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर आपको अपने वेट के हिसाब से, ऐज के हिसाब से, एक्टिविटी के हिसाब से वो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको खुद ही। जी। और उससे देखिए 2400 नहीं होगा आपका, कम 1800 ही तो होगा। लगभग होगा सर मेरे ख्याल से। हाँ, वो कैलकुलेट कर लीजिए, 1 मिनट लगता जी, है उसको कैलकुलेट कैलकुलेट। कैलकुलेट किए थे सर, वो तो 1800 आ रहा था किलो कैलोरी लगभग ठीक है, अब 1800 पर डे। कैलोरीज़ आ गया। अब अगला सवाल ये है कि क्या आपको यही वज़न रखना है या वज़न कम करना है या वज़न बढ़ाना है? नहीं, वज़न सर कुछ कम हो गया। मैं 70 किलो के अभी आस-पास वज़न आपको रखना जितना वज़न है, क्या आपको वज़न बढ़ाना है या घटाना है या सेम रखना है? है। नहीं सर, बढ़ाना है अभी 4 किलो। तो आप 2200 के आसपास कैलोरीज़ लीजिए, ठीक है? जी, जी। जी। तो आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर अब 1800 नहीं है, अब 2200 हो गया। हुँ, 2200 अब हो गया, जी। 2200 कैलोरीज़ का 26% कार्बोहाइड्रेट से लीजिए, प्रोटीन उतना ही रहेगा और जो हाँ, रिमेनिंग कैलोरीज़ है वो फैट से लेना है आपको, ऐसे करना है। जी। और एक सवाल और था सर कि जो जी, फाइबर से भी क्या एनर्जी या कैलोरी मिलती है क्या? फाइबर से कैलोरीज़ क्यों नहीं मिलेगा? फाइबर जी, क्या है? फाइबर भी तो कार्बोहाइड्रेट है और 1 जी, ग्राम जी। कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज़ मिलता है। 4 कैलोरी। मैं देख रहा था सर तो 2 लेकिन कैलोरी फाइबर दिखा आप रहा था। हम सोचे 25 फाइबर आप 25 ग्राम से ज़्यादा 25-30 ग्राम से ज़्यादा क्या खा लेंगे? मान लीजिए 25 ग्राम भी खाते तो 100 कैलोरीज़ ही तो मिलेगा आपको। जी, जी। अभी जो आपके वीडियो देखने के बाद सर मैंने जो कैलकुलेट किया है उसमें मैं 29 ग्राम लगभग फाइबर ले रहा हूँ। तो ज़्यादा तो नहीं है मेरे ख्याल से सर? नहीं ट 35 ग्राम लेना चाहिए आदमी को। 35 ग्राम जी, जी, जी। लेकिन वो पूरा नहीं कर पाते, इसलिए वो आटा हुँ। रिकमेंड करते हैं। आपने लिया कि नहीं वो हाँ, आटा? आटा आटा ऑर्डर कर दिए हैं सर। वो हाँ, उसमें शुगर 17 ग्राम फाइबर मिल जाएगा। बाकी सब्ज़ी जी, वग़ैरह दबा के खाइए तो 30-35 ग्राम कम से कम फाइबर चाहिए और ज़्यादातर लोग फाइबर नहीं पूरा कर पाते। जी। इसीलिए दिक्कत यही होती है। फाइबर 35 ग्राम चाहिए, ठीक है? कम से कम। ज़्यादा भी ले लेंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना लेना ज़रूरी है। तो वो आटा लेंगे तो आपको 17 ग्राम जी, फाइबर जी, मिल जाएगा। सब्ज़ी खा जी। लेंगे, फल खाएँगे तो बाकी 15-20 ग्राम फाइबर उससे मिल जाएगा आपको। बहुत रिकवर है सर। अब 3 महीने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि वो एचबी1सी कराने के लिए तो ठीक है, अभी उसके 3 बाद ही महीने पता चलेगा कि कै डाइट को फ़ॉलो करिए, वो आटा लीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, ठीक है? और 3 जी। महीने बाद एचबी1सी दोबारा करिए, दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, तब आप नहीं, देखिएगा नहीं दवा रिज़ल्ट। नहीं लिए हैं सर अभी तक। दवा हाँ, नहीं दवाई लिए नहीं हैं। बिना दवाई के ठीक हाँ, रहोगे आप, जी। ठीक है? ठीक है सर। टीचर है सारे जितने लोगों को आस-पड़ोस जितने मोहल्ले में जानते हैं हाँ, हाँ, उनको हाँ सर, वीडियो हाँ शेयर सर। करें। बिल्कुल शेयर करते हैं शिक्षा सर, शिक्षा पूरा। शेयर करना ज़रूरी है, नॉलेज इज़ टू बी शेयर्ड। हाँ, शेयर करना नॉलेज है सर। शेयर करना ज़रूरी है। आपके पास जितना नॉलेज है अपने पास रख देंगे तो क्या फ़ायदा होगा? आपके नहीं, पास नहीं जो सर। नॉलेज है आप अगर बच्चों में सारा चीज़ शेयर करेंगे, वही बच्चा कुछ नाम करेगा तो आपका भी नाम लेगा।
जी, कि जी, हमने उस बिल्कुल। फलाने टीचर से पढ़े थे और उन्होंने जैसे हाँ, हमें पढ़ाया उसकी वजह से हम यहाँ पे हैं। तो शिक्षा तो इसीलिए शिक्षा हो, एजुकेशन हो, नॉलेज हो, ये सब शेयर करने के लिए होते हैं, जी। अपने पास रखने नहीं के लिए सर, नहीं होते। नहीं सर, अपने पास नहीं रखने की, सबको ज़रूरतमंद, जो ज़रूरतमंद नहीं है उनको भी हम शेयर करते हैं। उनको भी शेयर करना ज़रूरी है क्योंकि जी, मैं चाहता जी, हूँ कि जो डायबिटिक नहीं है, वो डायबिटिक कभी ना हो, ये मेरा गोल है। बाकी जी, जितने लोग हैं ना डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए काम कर रहे हैं। मेरा अब गोल अलग है कि भाई जो डायबिटीज़ नहीं है, उसको डायबिटीज़ होने नहीं देना है। ये मेरा मिशन है। हाँ सर, ठीक बिल्कुल। है? तो वीडियो शेयर करेंगे तो जिसको डायबिटीज़ नहीं है, उसको कभी डायबिटीज़ नहीं होगा। अगर डायफिट डाइट को फ़ॉलो करेंगे। एकमात्र डाइट ऐसा है डायफिट डाइट जी, जो डायफिड डाइट आप सर। अपने कल्चर के हिसाब से आप बिहार से हैं, सत्तू, जी, लिट्टी-चोखा, ये अगर आपकी हाँ। बंद करा दिया जाए तो मज़ा आएगा क्या आपको? ना, ना, बिल्कुल नहीं सर। तो और अगर लिट्टी-चोखा खिला के आपके डायबिटीज़ रिवर्स करा दिया तो कैसा लगेगा? अति उत्तम मज़ा आ जाएगा सर। तो फिर यही तो डायफिट डाइट है। सिर्फ़ आपको क्या जी, करना है? जी, कैलकुलेशन ही तो करना है। जी। कैलकुलेशन करना है कि भाई 100 ग्राम अगर आप ये खा रहे हैं सत्तू खा रहे हैं तो 100 ग्राम सत्तू में कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है, वो कैलकुलेशन के हिसाब से खाना है। जी, ठीक है? ओवरईट कुछ भी नहीं करना है, क्वांटिफाइड डाइट है, इसको प्रिसिजन न्यूट्रिशन बोलते हैं और यही डायफिट डाइट है। प्रिसिजन न्यूट्रिशन के आधार पे बनाया गया है इसको। ठीक है? तो आपको जो ठीक, पसंद है आप वही खाइए, क्वांटिफाई करके खाइए, डायफिट डाइट को फॉलो करके खाइए। फॉलो करेंगे ना सर, ठीक। ठीक है? ठीक है, थैंक बहुत-बहुत यू। धन्यवाद सर। फिर मिलेंगे। बाय-बाय। जी, ज़रूर सर, ज़रूर। बाय।